हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है बिहार अड्डा के इस शानदार यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक हर रोज़ आपका जीएस और नॉर्मल आपका जो नॉलेज हो बढ़ाने के लिए, और आपका आसपास की करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं उन सबको यहाँ पर खुलासा करने के लिए कि असल बात क्या हुई थी। ठीक है, तो बराबर की जो गुफाएँ हैं क्यों है ख़ास, न्यूज़ में किस लिए हैं, ये सब बातें हम करेंगे और आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज मी निधि सिंह। आप सबका बिहार अड्डा पे रोज 2-3 बार हम मिलते हैं आपको, सुबह 7 बजे, उसके अलावा दोपहर 3 बजे और फिर शाम को 7 बजे। तो ये जो आपकी जो हमारी क्लासेस है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर देखिएगा। सुबह 7 बजे, दिन फिर 3 बजे और शाम को फिर 7 बजे ये क्लास होगी। ठीक है, तो बराबर की गुफाएं क्यों हैं खास। अभी जो है स्टूडेंट्स, जो बराबर में जो गुफाएं हैं, बराबर पहले मैं आपको बता दूं कहाँ पर स्थित है। ये बराबर क्यों बोला गया, क्योंकि सबको इक्वल यहाँ पर समझा गया है। बिल्कुल, ये जो गुफाएं हैं ये अशोक महान, जो आपका अशोक सम्राट है, आपको पता होगा मौर्यकालीन सम्राट अशोक। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये यहाँ पर बनवाई थी, अशोक कालीन जो गुफाएं हैं, और ये गया बिहार में मौजूद है। ठीक है, गया बिहार में मौजूद है ये गुफाएं, और इसमें काफ़ी सारी गुफाएं हैं। तो इन जो गुफाओं को स्टूडेंट्स अभी मैन मेड सबसे पुरानी गुफाएं यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया गया है भारत में, और ये काफ़ी उसके बाद न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी खास बातें हैं वो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, 6 दिसंबर से हमारा विजयी भव बैच जो है ये शुरू हो रहा है, और आप लोगों की जो जीत है वो कराने के लिए बिहार एसआई में ये संकल्प यहाँ पर हमने लिया है कि 6 दिसंबर से आपका बैच यहाँ पर शुरू होगा। और ये बैच जो है पूरा, जो 26 दिसंबर को पेपर है उस बैच के लिए एक पूरा रामबाण इलाज होगा। अगर आप चाहें तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6 दिसंबर से बैच शुरू होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली जो बात है, आप अगर ये बैच खरीदें, कोई भी बैच खरीदें या जो भी आप खरीदना चाहें अड्डा 247 वेबसाइट से, तो आप मेरा कोड ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरा कोड क्या है, Y326, ये मेरा कोड हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट तैयारी। तो अगर अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो जी बाराबार की गुफाएं पहले देख लीजिए। ये है आपकी बाराबार की गुफाएं और इस तरीके से दिखती हैं, और बिहार में गया नामक जगह पर ये आपका मौजूद है स्थान पूरा। ठीक है, तो ये जो बाराबार की गुफाएं हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर, ये पूरी की पूरी मैन मेड है, यानी कि मानव निर्मित गुफाएं हैं। ठीक है, मानव निर्मित गुफाएं हैं ये। और इन गुफाओं में खास बात क्या है कि बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में महान ऐतिहासिक मूल्य और स्थापत्य और मूर्ति कला महत्व के मानव निर्मित रॉक कट गुफाओं में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जो है ओरिजिन हुआ था, इनको बनाया गया था। ये एक अनूठा समूह है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, अलग अलग नाम से हैं, सब नाम मैं आपको बताऊंगी। तो इन गुफाओं को डिक्लेयर किया गया है कि भारत में मैन मेड जो रॉक कट होती है ना, यानी कि पूरी गुफा को काट कर वहां पर इंसानों ने गुफा को सजाया है, अंदर से बनाया है। ठीक है, गुफा तो वैसे नेचुरली ही है, ये तो प्राकृतिक आपको पता है, ये सब चीज़ें प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, पर उसको अंदर से उसको चिकना करना, बाहर से आप देख रहे हैं ना, इसका फोटो देखिए किस तरीके से इसको ये पूरा चिकना है, अंदर से भी ऐसा ही है। ये पूरा जो दरवाजे पे ये जो काम है, ये बुद्धिस्ट जो आर्ट है, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये बनाया गया है यहाँ पर इंसानों द्वारा। ठीक है, तो ये बाराबार की जो गुफाएं हैं, इसमें इस ग्रुप्स में आप देख लीजिए कौन कौन सी गुफाएं हैं। ए देख रहे हैं आप, ए में दिखाया गया है ये आपका जो आपका जो आपका चौपार जो आपकी केव है, इसके बाद आपका सुदामा, फिर आपका लौमी ऋषि यहाँ पर जो केव है ये, और इसके बाद ये कुछ क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है, नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं ये देखिए, यहाँ पर जो ई और एफ जी ये है, ये नागार्जुनी की गुफाओं में ये आ जाएगा। तो इनको भी एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो देखिए, बराबर की पहाड़ियों से प्राचीन राजाओं का जुड़ाव रहा है। कौन से, सबसे पहले तो अशोक थे। सुदामा और विश्वामित्र की जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण अशोक के 12वें शासनकाल में इन्होंने शुरू करवाया था। और कर्ण चौपड़ जो उनकी गुफा है मैं बताई जो आपको, ये यहाँ पर 19वें शासनकाल में इसका काम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये अशोक इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन लोमस ऋषि की गुफा, ये गुफाओं के नाम है, अलग अलग नाम, एक ये 2 गुफा, इसके बाद एक ये आपकी कर्ण चौपड़, ये तीसरा नाम,
फिर ये आपका चौथा नाम, 4 नाम तो हो गए, और ये अधूरी रह गई थी, और इसमें अशोक का कोई भी शिलालेख भी नहीं है, ठीक है, अशोक से जुड़ा हुआ कोई शिलालेख भी नहीं है जिसके लिए अशोक फेमस है। हालांकि सुदामा और लोमस ऋषि की जो गुफाएं हैं उनकी जमीनी योजना लगभग समान ही, यानी कि वो एक जैसी दिखती हैं, और कई विद्वान अशोक के शासनकाल के अंतिम 20 वर्षों के दौरान उत्खनन को भी मानते हैं, यानी कि उनके जो अंतिम जब समय चल रहा था उस समय पर इन गुफाओं को यहाँ पर खोदा गया, उस समय पर यहाँ पर ये गुफाएं पाई गई जमीन में, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके द ग्रेट अशोका, महान, ठीक है, महान अशोक, अशोक महान, इस तरह से हम बोलते हैं इनको, महान, बहुत मायनों में महान है। इनका हृदय परिवर्तन बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं किस तरीके से इन्होंने जो आपकी कलिंग है, कलिंग के युद्ध के बाद अपना हृदय परिवर्तन किया था, ठीक है। तो ये अशोक महान, जिनको देवनाम प्रिय भी बोला जाता है, देवनाम प्रिय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है देवताओं के प्रिय, देवताओं के प्रिय राजा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। तो आप देखिएगा इसके बाद कि दशरथ, दशरथ कौन था, दशरथ था इसका पोता, अशोक का पोता, ठीक है। तो ये नागार्जुनी पहाड़ियों में अशोक के पोते दशरथ ने, जो जिनका जन्म 232 से 224 ईस्वी पूर्व माना जाता है, मगध में सिंहासन के लिए अपने प्रवेश के अवसर पर 3 गुफाओं की खुदाई की थी, जिनमें से प्रत्येक में उनके शिलालेख भी हैं, ठीक है। तो और भी यहाँ पर नागार्जुनी की मैंने 3 गुफाएं आपको बताई थी, आपको अगर ये मैप याद हो तो देखिए, इसमें नागार्जुनी की ये जो 3 गुफाएं हैं, इनको माना जाता है कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने इनको बनवाया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हाँ जी, ये है राजा दशरथ, और इसमें देख सकते हैं आप जो इनकी नागार्जुनी की पहाड़ी है, इसमें इन 3 गुफाओं में गोपिका, वदथी और वापिया नाम से इनको जाना जाता है। 3 नाम ये हो गए, और नागार्जुनी की जो सफेद दिव्य हाथी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि नाग का अर्थ है एक हाथी और एक सर्प भी, एक अर्जुन का अर्थ है सफेद रंग, ठीक है, और अर्जुन यानी कि सफेद नाग, अर्जुन का मतलब होता है सफेद हाथी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि आप इसका मतलब देखिए, नागार्जुनी, राइट। तो ये जो है राजा दशरथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला, तो आजीविका की क्या प्रासंगिकता है, आजीविका आप लोग को पता होगा एक धर्म है, आजीविका एक तरह का पंथ है। यहाँ पर इसको भी फॉलो अप किया गया था, जब अशोक ने बुद्ध को माना था, उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किसको माना था, उन्होंने जैन धर्म को माना था, और उसी तरीके से आजीविका भी एक यहाँ पर धर्म हो जाएगा। बाराबार और नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं में आजीवी की तपस्याओं के आवास के रूप में उनको दान कर दिया गया था। ये जो आजीवी की तपस्वी होते थे, ये पूरे नग्न रहते थे, न्यूड होते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। तो और पहले के जमाने में यही होता था कि जो साधु संत होते थे उनको जगह दान दे दी जाती थी कि भाई आप यहाँ पे रहिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, ठीक है। और आज है जी आपका वर्ल्ड एड्स डे, ओके। तो इसी के जो है उपलक्ष्य में हम ये रेड जो बैज है ये हम लगा के घूम रहे हैं। तो आप सब टीचर्स के जो है पास ये रेड बैज देख रहे होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टू रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। द फर्स्ट क्या है, दिसंबर। तो दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। तो ये एड्स का फुल फॉर्म है, तो इसका सवाल कमेंट्स में ना पूछा जाए। यह एक प्राचीन भारतीय धर्म था जो 14वीं शताब्दी के बाद पूरी तरह से लुप्त हो गया था, यानी कि आजीविका जो धर्म था बाद में लुप्त हो गया। धर्म की स्थापना गोशाला मस्कीपुत्र ने की थी, और जिन्होंने महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन के रूप में जाना जाता है। यद्यपि आजीविकाओं की जो धार्मिक प्रथाओं के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन तपस्वियों ने हाथी की पूजा की थी। ये देखिए, ये तपस्वी कुछ ऐसे होते थे, मैंने बताया था आपको, और ये आजीविका धर्म को समर्पित है ये गुफाएं, ठीक है। तो ये जो गुफाओं का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे मैं आपको समझा रही हूँ। अब बाराबार की जो पहाड़ियां हैं, इनकी विशेषता क्या हो जाएगी, इनकी विशेषता ये होगी स्टूडेंट्स कि मौर्य साम्राज्य के बाद से बाराबार की जो पहाड़ी है ये भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, यानी कि पूरे इंसान ने इनको बनाया है। तो ये सबसे पुरानी गुफाएं हो जाएंगी। आपने अजंता पढ़ा है, एलोरा पढ़ा है, ये सब बाद की बात है, पर बाराबार की जो गुफाएं हैं ये सबसे पहले की है। यह मखदमपुर बिहार भारत में स्थित है, और बराबर नाम से अर्थ है एक दूसरे के बराबर। ये गुफाएं जो है ग्रेनाइट से उकेरी गई 7 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है, ठीक है। इसके बाद बाराबार की जो पहाड़ी है इसकी चोटी के हिस्सों में विभाजित किया गया है, और यह हाथियों की एक जोड़ी की तरह प्रतीत होता है, जो जमीन पर झुकते समय एक दूसरे को जो है सम्मान करते हैं, सामना करते हैं। ये देखिए, जो अपीयर्स लाइक अ पेयर ऑफ एलिफेंट्स दैट फेस ईच अदर व्हाइल लीनिंग ऑन टू द ग्राउंड, यानी कि झुकते हुए जब एक दूसरे को देखते हैं इस तरीके से, तो ऐसे हाथियों की तरह इनकी शेप भी यहाँ पर दी गई है। इस शेप में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, देख सकते हैं आप,
है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये जो गुफाएं हैं स्टूडेंट्स, आप ये जो काम देख रहे हैं ये सब आप ये जो इसी समय पर बनाया गया, ये सब जो आकृतियां हैं, ये जो कलाकृतियां हैं, ये उसी समय की बनाई हुई हैं, ठीक है। चलिए, और ये लोमस ऋषि गुफा, अब ये लोमस ऋषि गुफा ये विस्तृत रूप से सजाया गया दरवाजा है। इसमें दरवाजा मैंने जो अभी आपको दिखाया ये वही वाला, ये दरवाजा लोमस ऋषि में, ठीक है। और इसमें जिसमें हाथियों की एक पंक्ति है को स्तूप के प्रतीक की और बढ़ती, इसके अंदर जो है एक स्तूप जैसा जो है आकार भी बनाया गया है। तोरण के दोनों छोर, तोरण क्या होता है, तोरण होता है दरवाजा। आपने सांची के स्तूप में कुछ ऐसा जो है दरवाजा देखा होगा, है ना, तो तोरण ये होता है। तो तोरण के दोनों छोर पर एक मगरमच्छ जो है उसकी आकृति को प्रमुखता से उकेरा गया है। और प्रवेश द्वार पर प्रयुक्त वास्तुकला चंद्रशाला या चैत्य मेहराब के रूप में विशेषता है। यानी कि ये जो पिक्चर आपने देखा, ये चैत्याज का जो रूप है ना, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, एकदम चिकनी है, पूरा इसको चिकना किया गया। और ये काम यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ देखो, यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है और ये काम थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो मैं आपको चैत्य और विहार जो दो तरीके के कंस्ट्रक्शन होते हैं बुद्ध धर्म में या उस समय में, तो मैं ये आपको समझाना चाहूँगी चैत्य और विहार क्या होता है स्टूडेंट्स। चैत्य वो होता है एक ऐसा जो है बिल्डिंग बनाई जाती है जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, भिक्षु जो है वो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं या असेंबली करते हैं, सभा करते हैं या पूजा करते हैं, ठीक है। और विहार जो है ना, विहार में सब जो भिक्षु जो घूमते रहते थे वो सब बैठ के आराम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चैत्य है जहाँ पर आपकी पूजा पाठ किया जाता था, जो असेंबली की जाती थी, वही चैत्य हो जाएंगी। और ये जो हम बात कर रहे हैं लोमस ऋषि की, ये लोमस ऋषि देखिए इसका आकार कुछ इस तरीके से, और बाकी के आकारों में अंतर आप देखते जाएंगे। धीरे धीरे उनका आकार जो है छोटा होता गया, ठीक है, धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता गया सब गुफाओं का। ओके, ये जो है लोमस ऋषि जो गुफा है, इसका जो है आकार यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दरवाजा बनाया गया है। ये पूरा गुफा का जो आकृति है ये इस तरीके से अंदर से ये ऐसी बनाई गई है, ठीक है। चलिए, तो प्रवेश द्वार के समग्र आकार को आमतौर पर जो है घोड़े की नाल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, लेकिन उपयुक्त रूप से इसे गज पृष्ठ आकार यानी कि हाथी की पीठ के आकार में माना जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखिएगा कि भाई ये घोड़े के नाल के आकार में, पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद लोमस ऋषि की जो गुफा है वो अशोक का कोई शिलालेख उसमें नहीं है क्योंकि ये अधूरा है। आपको मैंने बताया लोमस ऋषि जब बनाना शुरू हुआ था तभी अशोक का जो है राजा चला गया था, उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो गुफा है ये ऐसे अधूरी रह गई और कुछ तकनीकी समस्याओं जैसे ग्रेनाइट पत्थर में बड़ी दरारों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कुछ समस्याएं भी देखी जा सकती। लोमस ऋषि के एक तरफ सहित सभी गुफाओं की आंतरिक भाग को बारीक पॉलिश किया गया है जो मौर्य काल की एक विशिष्ट विशेषता है। देखो पॉलिशिंग मौर्य काल में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पिलर्स बनाए जाते हैं मौर्य काल में, तो वो पिलर्स को भी आप देखिए एकदम चिकने पिलर्स, ऊपर आपने सिंह का जो आकार है वो देखा होगा, शेर जो बैठा है ना। इसके बाद आती है सुदामा गुफा। सुदामा आपकी कहानी तो जानते होंगे, कृष्ण के वो गरीब दोस्त जो आते हैं एकदम से उनसे मिलने और कृष्ण भी उनको देख के हैरान हो जाते हैं, तो ये वही सुदामा गुफा है। और एक मंडप के साथ यहाँ पर गुंबददार कक्ष है। मंडप क्या होता है, जैसे ये मेन आपका मंदिर हो गया, मंदिर मेन होता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह बचाया जाता है, यहाँ पर पिलर्स होते हैं, भक्तगण बैठ के भजन करते हैं, गीत गाते हैं, तो ये वही मंडप इसको कहलाया जाएगा कि मेन गुफा में से पहले यहाँ पर एक मंडप है, ठीक है। इस गुफा की आंतरिक दीवारें एक दर्पण प्रभाव पैदा करती है, यानी कि मिरर इफेक्ट, जो आप एक दूसरे में वो उनको चमक जाती है और गुफा की सतह फिर से गूंजती है कि जो रहने वाले आजीविका भिक्षुओं द्वारा गाए गए धुनों के पक्ष में है। यानी कि यहाँ पर वो इसलिए इस तरह से इतना चिकना बनाया जाता था कि यहाँ पर आवाज़ें गूंजती थी कि जो भजन जो भगवान के लिए यहाँ पर गीत गाए जाते थे वो आपस में गूंजते थे, ठीक है। ये देखिएगा, ये इस तरह की गुफा है। फिर इसके बाद विश्वामित्र गुफा में हम आ जाते हैं। विश्वकर्मा जो गुफा है यहाँ पर यह अशोक के चरणों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर गुफा में 2 आयताकार कमरे हैं। प्रवेश द्वार पर शिलालेख आजीविका को इसमें जिसके गुफा के पौराणिक राजा द्वारा पवित्र घोषित किया गया है। कहने का मतलब है इसमें अशोक के बाद का कोई भी शिलालेख नहीं है। तो सेम उसी तरीके से विश्वामित्र गुफा भी देख सकते हैं। देखिए आप हाथी के आकार की बिल्कुल ये सब गुफाएं दिख रहा है ना। तो इसके बाद कर्ण चौपड़ जो आपकी गुफा है ये आप देख सकते हैं, पॉलिश की गई दीवारें हैं, बिल्कुल सही कहा। इसमें एक आयताकार कमरे तक सीमित ये जो कर्ण चौपड़ में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख पाए जाएंगे आपको। शिलालेख जो गुफा में प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध संन्यास यानी कि वास वसा,
ठीक है, ये जो वासवसा है कि अभ्यास पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद शास्त्रों से यह भी पता चलता है कि बराबर गुफाओं का यह विशेष खंड आजीविका भिक्षुओं के लिए आरक्षित था। राइट, इसके बाद ये देखिए यानी कि जो आजीविकी भिक्षु मैंने आपको दिखा दिया था भाई, वो भिक्षु यहाँ पर रहते थे, उनके लिए ये जो गुफाएं ये दान में दे दी गई थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी गुफाओं का इस्तेमाल होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आज जो है यहाँ पर देखा कि हमारा जो बाराबार की गुफाएं हैं ये क्यों फेमस हैं, न्यूज़ में क्यों आई हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी गुफाएं यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं, मैन मेड गुफाएं, मानव निर्मित गुफाएं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, हर रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट और कुछ खास टॉपिक आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इसके साथ साथ आप जाते जाते एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो विजयी भव बैच में ज़रूर शामिल हो, ठीक है, हमारे साथ, और हम आपकी जो सफलता है उसकी गारंटी लेते हुए यहाँ पर आप इस बैच में हम आपको पूरे जी जान से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।